बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीना है और आप सबको वेलकम करती हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल पे वॉइस ओवरसीज़ न्यू जर्सी अमेरिका से। दोस्तों आज सैटरडे है और हमारे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा बहुत अच्छा है, सनी डे है और टेम्परेचर अबाउट 65 डिग्री और टाइम जो है ना अभी 10 बजे है। आज मेरे डे ऑफ है और मैं काम पे नहीं गई हूँ। आज सुबह का हमारे यहाँ अभी सुबह है 9 बजे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो रीज़न था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब जो कल इमरान खान PTI चेयरमैन शौकत खानम हॉस्पिटल में अपनी रूम में उसने एक ख़िताब किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे दे रहे थे लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो एक ख़िताब था। तो उसके जवाब में आज प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अच्छा, वो जो कल का जो हमने देखा कि इमरान खान जो ख़िताब किया, जो उसने बातें किया 1.5 घंटे हमेशा की तरह इल्ज़ामात पे वही दो बातें हमने 6 महीने सुनते आ रहे हैं और सारा दिन और रात। तो उसी बातों को दोबारा दोहराया और एक उसने इल्ज़ाम लगा दिया अपनी इस वाक़े पे जिस पे उसका हमला हुआ था। उसने कहा कि उसको एजेंसियों ने जो है उसका अपना आदमी है उसने इतला दिया और उनको ख़बर दिया और उनको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि 3 लोग इसके कातिलाना हमले पे मुलव्वस है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब और हमारे एक आर्मी का बहुत ही मोतबर आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब। तो इमरान खान ने इन पर इल्ज़ाम लगाया है और इनके ऊपर FIR दर्ज करना चाहता है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उसने मशवरा दिया है कि इनके ऊपर मुकदमा चला जाए। अच्छा, उस बेस के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आज मियां शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सारी बातें जो इमरान खान कल इल्ज़ाम लगा रहा था उसका अच्छी तरह बड़ा क्लियर सा जवाब दे दिया, जिसके कहते हैं ना कि इनके जवाब पत्थर। तो उन्होंने सारा कुछ बता दिया और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने मुतालबा किया कि एक फुल बेंच तश्कील दिया जाए और इस बात पे तहक़ीक़ात किया जाए कि वो जो हमला हुआ था इमरान खान के ऊपर किसका हाथ था और कितना फितनागरी था और किसका ये ड्रामा और किसका ये साजिश था। और हमारे जो आर्मी है SPR उन्होंने सारा जो इल्ज़ामात इमरान खान ने इन 3 शख्सियत के ऊपर डाला उनको सबको मुस्तरद कर दिया और हुकूमत से उन्होंने दरख्वास्त किया कि इसके महरक़ात जो है ना वो ढूंढा जाए और ताकि कौम को पता चले। और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारा जो SPR इन्होंने सख्ती से तरदीद किया कि इनका कोई भी ऐसा ऑफ़िसर इन चीज़ों में शामिल नहीं है और वो कभी अपनी ऑफ़िसरों के जो इंसल्ट होता है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सब हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी है और वो सब अपनी कामों में बंदाज़ा उनको खूबी अंदाज़ा वाक़िफ़ है। अभी मैं थोड़ा सा पीछे जाते हैं दोस्तों। कोई 10 दिन से पहले इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च शुरू किया था जिसके नाम दिया था उसने आज़ादी मार्च और इनकलाब। वो जो लॉन्ग मार्च था पहले 2 दिन जो हम देख रहे थे उसमें सिंगर भी थे और वो जो अब्राल हक उसमें गा रहा था और एक और तौला इसा खेलवी और बहुत देर सारे सिंगर। सो वो हमने उस लॉन्ग मार्च को म्यूज़िकल लॉन्ग मार्च हमने नाम दिया था, पर वो लॉन्ग मार्च जो था वो आहिस्ता आहिस्ता वॉक मार्च में तब्दील हो गया क्योंकि बहुत स्लो जा रहा था। 3-4 दिन तो लाहौर में ठहर गया, उसके बाद गुजरावाला में, फिर वो जो लॉन्ग मार्च था वो कछुआ मार्च में तब्दील हो गया क्योंकि बिल्कुल ही स्टक हो गया। फिर एक ड्रामा रचाया गया, एक कातिलाना हमला हुआ इमरान खान के ऊपर वज़ीराबाद में और जो किरदार उसमें था वो सामने आया। बहुत से किरदार ऐसे ही है जो छुपे हुए हैं और उसके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो कातिलाना हमला हुआ है
اس میں پنجاب حکومت کا کوئی ابھی کوئی تفتیش نہیں ہوا ہے، اور جو پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے، جو عمران خان کا اتحادی ہے، اس کا کوئی بیان نہیں آیا، اور اس کا محرکات ابھی نہیں بتایا گیا، بالکل خاموشی، اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جلاؤ گراؤ لاہور سے اسلام آباد، پنڈی، پشاور، سب جگہ سے لوگ اپنی لیڈر کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بدلے میں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پروٹیسٹ جو ہے نا یہ انتقامی ہے، جو کہ ٹائر جلا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جس کا کوئی بات نہیں بنتا۔ یہ تو ہمیشہ آتا رہتا ہے اس طرح کا جو پروٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی بھی نہیں رکھتا، اس کا کوئی ریزن بھی نہیں ہوتا ہے، اور ایک کوئی بنتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہم لوگ جو ہوتے ہیں، ہم کون سمجھائے ہمیں؟ جب ہمارا خود لیڈر کہتے ہیں کہ جاؤ گراؤ جلاؤ ٹھورو پھوڑو، تو پھر ہم اپنی جو ان کے کارکن ان کو ہم کیوں بلیم کریں گے، جب خود لیڈر خود بتاتا ہے کہ جاؤ جلاؤ گراؤ کرو؟ تو یہ جو ابھی قاتلانہ حملہ ہوا، جو میں نے کہا کہ ابھی اس کا جو ملزم ہے وہ پکڑا گیا، اس کا جرم ابھی ثابت ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ پنجاب حکومت کہاں ہے، اور جو عمران خان کو سیکیورٹی دیا تھا 3000 پولیس اہلکار، وہ کہا گیا اس کچھوا مارچ میں۔ بہت باتیں ہیں جو ہم روزانہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کل شوکت خانم ہسپتال اپنی روم میں وہ براہ راست خطاب کیا۔ پہلے دن تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک گولی لگی ہے، پر بتایا گیا کہ 2 گولیاں لگی ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ تو ہم نے دیکھا تو ماشاءاللہ اللہ عمران خان کو اور زندگی دے دی، لیکن بہت شاد و بشاش تھا، اور بڑا باتیں کر رہا تھا، لگتا نہیں تھا کہ 4 گولیاں لگی ہے، اللہ عالم۔ لیکن ایک بات کہنے کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پنجاب میں ہونے والا تھا، اور میاں حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں اس دن سارے جمع ہو گئے تھے، اور ہونے والا تھا، لیکن پرویز الہی جو اس وقت کیا کہتے ہیں اس کو، چیف منسٹر نہیں تھا پنجاب کا، اس نے ایک بڑا سا ڈرامہ رچایا، اور توڑ پھوڑ اپنے لوگوں کو اس نے آردر دے دیا کہ توڑ پھوڑ کرو، اور کرسیاں ایک دوسرے کے اوپر مارا گیا، لوٹے ایک دوسرے کے اوپر مارا گیا، اور پھر آخر ایک سین آیا جو پرویز الہی دکھا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کو توڑا گیا ہے، اور وہ بیچارے کچھ 3-4 لوگ لے کر جا رہے ہیں اپنے آفس میں، اور اس کے ہاتھ باندھا ہوا ہے، اور ایک بندیج بھی نہیں تھا، ایک کپڑے کو انہوں نے لپیٹ دیا تھا، اور اس کے اوپر ایک پیلا سا دوائی لگایا تھا، اور وہ بدوائی دے رہا تھا، ہاتھ اوپر کر رہا تھا، اور بدوائی دے رہا تھا نون لیگ والوں کو۔ تو میں نے ایک چیز دیکھا، میں نے کہا ٹھورنے والا زخمی کو تو وہ جو پیلا والا ہوتا ہے وہ تو استعمال نہیں کرتے، پتہ نہیں کون سا ڈاکٹر تھا، شاید دنیا میں آج تک وہ ڈاکٹر ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا۔ میں اس کو تلاش کر رہی ہوں کہ اس طرح کا ڈاکٹر ہوگا تو پھر ہر کوئی وہ علاج کرے۔ اس کے کچھ گھنٹے کے بعد پھر پتہ چلا کہ 1 دن کے بعد کہ پرویز الہی باتیں کر رہا ہے، اور ہاتھ میں نہ کوئی بینڈیج نہ کچھ بھی، نہ ہاتھ بھی ہلا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہ ڈرامہ بازیاں بہت چلتا رہتا ہے، پی ٹی آئی والوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کیا کون سا ڈرامہ کرے۔ اور ایک اور ڈرامہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا، جس نے آرمی کے خلاف ARY کے چینل ٹاک شو میں اس نے کچھ باتیں کیا تھا، اور آرمی کا جو نیچے افسران تھے ان کو برکھا رہا تھا، تو جب گرفتاری ہوا تھا تو اس کو ایک دن اس کے پیشی تھا عدالت میں، اور ہمیں دکھایا گیا کہ وہ ویل چیئر پہ ہے وہ، اور وہ ڈرامہ کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے ماسک لا دے دو، اور سانس لے رہا تھا اور رو رہا تھا، خدا کرے مجھے ماسک دے دو۔ وہ ڈرامہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کیا چیز تھا۔ مطلب ڈرامے جو ہے نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے جو پی ٹی آئی والے جو ہے بہت بڑے ایکٹر ہیں، بالی ووڈ سے بھی زیادہ اور ہالی ووڈ سے بھی زیادہ، ان کو ایوارڈ دینا چاہیے۔ پھر ابھی عمران خان کا کل ہم نے دیکھا کہ اس کا بھی یہی حال ہے، 4 گولیاں لگی ہوئی ہے اس کو، اور باتیں کر رہا ہے، بڑا زور زور کے چلا کے باتیں کر رہا تھا۔ ایک چیز مجھے یاد آ رہا کہ میں نے آپ کو شاید آپ کو بتایا تھا کہ میں کو مجھے ایک چھوٹا سا، بلکہ چھوٹا بھی نہیں تھا، میں گر گئی تھی اپنی جاب پہ، اور میرا جو انکل تھا وہ ٹوٹ گیا،
फ्रैक्चर अमेरिका में जो हम कहते हैं ना कि फ्रैक्चर अमेरिका में इसको फ्रैक्चर नहीं कहते, उसको बहुत बड़ा एक कहते हैं ना हड्डी टूट गया। तो मेरा हड्डी टूट गया और मेरा ऑपरेशन भी हो गया और अभी तक इतनी मैं सही तरह नहीं, मतलब मई से लेके अभी तक 6 महीने बना। और जो सर्जरी होता है, जो मेरे ऊपर गुजरा है, सर्जरी जो करने वाला जो इंसान होता है वो 1 दिन 2 दिन में इतना आराम से बातें नहीं करता, इतना दर्द होता है। जैसा अगर गोली के परखचे जो हमने तो पहले बेश दफ़ा सुना है कि गोली के परखचे भी निकलते हैं, ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना हुआ है। क्योंकि जब गोली लगती है ना तो गोली का जो खोल होता है वो बाहर आता है और गोली अंदर जाता है, तो उसके परखचे पता नहीं, मैंने रॉकेट के परखचे सुना था लेकिन गोली के नहीं परखचे मैंने नहीं सुना था। बहरहाल मेरा जो सर्जरी हो गया था, अभी तक मैं जो मेरा घुटना था एंकल, वो 3 महीने प्लास्टर में था। और जिस तरह इमरान खान माशाल्लाह हो सकता है अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम कर दिया, इतनी जल्दी वो ठीक हो गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो पाँव में सर्जरी हो जाता है, कहीं भी सर्जरी होता है, आप इतनी जल्दी आशाश बशाश नज़र नहीं आते हैं, आपको दर्द बहुत होता है। जो लोग सर्जरी किया हुआ है, जैसे मैंने किया हुआ है, मुझे पता है कि कितना दर्द होता है। और आप इस काबिल नहीं होते ना कि आप इतनी लंबा बात भी करें, और आपका जो दवाइयाँ होते हैं, आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत हावी होता है, आप इस तरह नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने आपका बता दिया कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन जिस तरह का कल हमने देखा इमरान खान को कहते हैं कि 4 गोलियाँ उसको लगी और गोली भी अंदर नहीं गया लेकिन गोली का परखचे अंदर गया। परखचे को समझ नहीं आ रहा, मैं किसी अमेरिका से डॉक्टर से पूछूंगी कि गोली का परखचे क्या होता है। बहरहाल ये सारे वाक़े हमने बता दिया मैंने आपको कि जो 6 महीने में सारा कुछ ड्रामा हो रहा है। जब से इमरान खान को हुकूमत चला गया, साइफ़र पर इम्पोर्टेड हुकूमत, आर्मी के ऊपर इल्ज़ामात, फिर लॉन्ग मार्च, मतलब बहुत कुछ खिचड़ी पक रहा है। और लॉन्ग मार्च पर वॉक मार्च तब्दील हो गया, पर कछुआ हो गया, अभी तो बंद है, अभी मच्छर मार्च भी नहीं है। देखते हैं ना कि इमरान खान ने कहा कि जब वो ठीक हो जाएगा तो दोबारा शुरू करेगा। तो आज दोस्तों ये मैंने आपके सामने आज रखा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने आज सारा जवाब दे दिया। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने दरख्वास्त किया कि इस मामले को इन्होंने एक फुल बेंच, जिसमें सारे जस्टिस साहिबान जो सीनियर भी है और जो जूनियर भी हैं, बैठ के ना एक कमेटी बनाएं। क्योंकि इमरान खान को किसी पर एतबार नहीं है, अभी तो कुछ अदालतों पे एतबार है क्योंकि उसको काफ़ी उसके केसेस में रिलीफ मिल गया। अब अदालतें बहुत ठीक है इमरान खान के लिए, और बाकी सब ख़राब है। जो हमारे इंस्टीट्यूशन इमरान खान को रिलीफ देगा वो अच्छे हैं, जो नहीं देगा वो ख़राब है। सो अभी देखते हैं ना कि अभी ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये जो मियां शहबाज शरीफ का जो दरख्वास्त है वो कबूल करेगा। और क्योंकि शहबाज शरीफ कह रहा था कि इसके अलावा और कोई कमेटी नहीं बनना चाहिए, ताकि जो फुल बेंच है ना सब इस पर एतबार करे और जो रिज़ल्ट निकलेगा वो सबके सामने आ जाए। तो अल्लाह करे कि इमरान खान को ये जो फुल बेंच है पसंद आए। अगर मुझे लग रहा है कि आपको पहले एडवांस से बताऊंगी कि अगर इसके फेवर में नहीं आया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उसका पसंदीदा नहीं रहेगा। तो अभी तक तो पसंदीदा है और बाद में देखते हैं क्या होगा। सो आज के लिए इतना मेरे दोस्तों। वही आपने सुना होगा प्रिंस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अच्छा सा था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूड में शहबाज शरीफ साहब ने सारे बातों का जवाब दे दिया। तो आज के लिए इतना। आपके प्यार चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया उनसे दरख्वास्त है ताकि मेरे ब्लॉग आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों को भी मेरा लिंक दे दे, शेयर करें और लाइक करें। और अगली व्लॉग तक आप लोग को अल्लाह का सब्र करती हूँ। सब दुआ करें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, हम लोग पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तान की वजह से पहचाना जाते हैं। अल्लाह सबको अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।